दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में बीपीएससी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ उसके रीजनिंग के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है। तो जो नए व्यूअर हैं वो पहला वाला पार्ट ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं 124 नंबर से। 124 नंबर पूछ रहा है कि यहाँ देखिए, नीचे दी गई आकृति दी हुई है और पूछ रहा है कि कौन भली भांति संबंध दर्शाता है। तो इसमें विषम संख्याएं अभाज्य संख्या और 9 के विषम गुणज को ये दर्शाएगा। तो नंबर आप रख के इसमें चेक करोगे। अगला देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, इस पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा है, निम्न चित्र में वर्ग महिलाओं को प्रदर्शित करता है। जो ये वर्ग है ये महिला, यहाँ लिख लीजिए, महिला को दर्शाता है। त्रिभुज पुलिस निरीक्षक को, ये पुलिस एसआई पुलिस निरीक्षक को दर्शाता है। उसके बाद आपका व्रत स्नातक को दर्शाता है। अब वो क्या पूछ रहा है, स्नातक को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा क्षेत्र महिला भी, स्नातक भी और पुरुष निरीक्षक भी, तो तीनों का कॉमन होगा ये केवल 3 वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये डी वाला इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, जब 5 कंपनियां एल, एम, एन, ओ और पी के वार्षिक लाभ की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो पाया गया कि किसी भी 2 कंपनियों का लाभ एक समान नहीं है। एम को ओ से अधिक लाभ मिला, एम को ओ से अधिक लाभ मिला लेकिन पी की तुलना में कम, तो पी यहाँ ज़्यादा है। जबकि यल को एन से अधिक लाभ मिला किंतु पी की तुलना में कम, तो दोनों में देखो कंडीशन में पी सर्वाधिक है। तो इस सर्वाधिक लाभ किसका हुआ? पी का लाभ हुआ। इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, 8 लड़के के जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यों 4 के 2 समूहों में पिकनिक पर जाते हैं। तो ये 4 के 2 समूह बना लीजिए, 1 2 3 4। एक ये दूसरा समूह, 1 2 3 4, 4 के 2 समूहों में पिकनिक पर जाते हैं। जे और यल कभी भी एक साथ नहीं जाते, अर्थात अगर जे इसमें है तो के इसमें होगा, एक साथ नहीं जाते। यम और ओ एक साथ नहीं जाते, यम यहाँ है तो ओ यहाँ होगा। के और क्यों को एक साथ जाना है, के इसमें है तो क्यों को इसमें हमको करना होगा, एक साथ जाना है। यदि के और यल एक समूह में जाते हैं, के और यल यहाँ आ गया। यदि के और यल एक समूह में जाते हैं तो निम्न में से कौन दूसरा समूह हो सकता है? तो जे यहाँ आ चुका है, यम आ चुका है, तो कौन बचा है? तो यहाँ इधर वाले में यन बाकी है, यन यहाँ हो जाएगा। और यन के साथ कौन बाकी बचा है? तो के हो चुका, ओ हो चुका, क्यों हो चुका है, और उसके बाद पी। इस वाले समूह में यन और पी को ही बैठाया जा सकता, अर्थात आंसर हो जाएगा जे यम यन पी, यानी इसका जे यम यन पी ये बिल्कुल सही जवाब होगा, सी वाला। नॉर्मल ही क्वेश्चन था। आगे देखो, ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या पूछ रहा। नॉर्मल ही क्वेश्चन है ये भी। सभी मनुष्य रीढ़धार प्राणी हैं, तो सभी ये मनुष्य हो गया। और इसके बाहर वाला क्या है? ये रीढ़धार प्राणी है, रीढ़धार प्राणी। और दूसरा कुछ स्तनधारी रीढ़धार प्राणी है, तो कुछ स्तनधारी ये रीढ़धार प्राणी हैं, तो इधर वाला बना लीजिए स्तनधारी को। अब आंसर पे आ जाइए। इसमें जो सभी मनुष्य स्तनधारी, सभी मनुष्य और स्तनधारी एक समथिंग वाला रिलेशन कुछ वाला बन रहा, तो ये गलत है। दूसरा सभी स्तनधारी मनुष्य, ये भी गलत। कुछ रीढ़धार प्राणी मनुष्य हैं, कुछ रीढ़धार प्राणी, यानी ये बाहर वाले से हम अंदर की ओर जाते, सम वाला कंडीशन सही होगा, आल वाला नहीं। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 7 व्यक्ति यम एन ओ पी क्यू आर और यश फोटो सत्र के लिए एक पंक्ति में बैठे हैं। वो यश के तत्काल बाएं बैठा है और आर पी के तत्काल दाएं बैठा है। पंक्ति में यन के दोनों तरफ समान व्यक्ति हैं। यम यन के तत्काल बाईं ओर है और यम तथा यश के बीच ठीक 3 व्यक्ति हैं।
तो ये अब देखो यहाँ बीच वाला जहाँ से मिल गया वहाँ से शुरू करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बीच में बैठक मतलब 7 हैं तो 3 इधर होंगे यानी यन ये होगा। यन के दोनों तरफ समान व्यक्ति, 3 इधर हैं 3 इधर हैं। आगे पूछ रहा है यम यन के तत्काल बाईं ओर बैठा है। यम जो है यन के तत्काल बाईं ओर बैठा है, तो यानी जो किसका पूछा है यन के तत्काल बाईं ओर, तो ये यहाँ पर आपका यम हो जाएगा। और यम यस के ठीक, हाँ आगे क्या पूछा है कि यम और यस के ठीक बीच 3 व्यक्ति हैं। यम और यस के 1 2 3, यहाँ यस यहाँ आ जाएगा, 3 व्यक्ति हैं। अब ऊपर वाली लाइन पे जाते हैं तो आपका क्या बन गया, नीचे करके अब यहाँ लिखते हैं। देखो 7 को बैठाए थे 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में यन को बैठाए थे, यहाँ पर यस बैठ गया था, यहाँ पर यम बैठ गया था। ठीक, अब आगे यहाँ देखो, हाँ इस वाले से ओ यस के तत्काल बाएं बैठा है। ओ यस के तत्काल बाएं, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। आर पी के तत्काल दाएं बैठा है। आर पी के तत्काल दाएं बैठा है कौन, यहाँ आर पी के तत्काल दाएं बैठा है, तो ये पी यहाँ हो जाएगा और आर ये सेकंड नंबर वाला हो जाएगा। तो ये आपका एक अक्षर बचा, उसको भर दीजिए। तो कौन बचा, ये क्यों, तो क्यों यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या पूछा है, आर और क्यों के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो ये आर हो गया, ये क्यों, यम और यन। अगर ये पूछता कौन है, यम और यन है और कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो, ये ब्लड रिलेशन का फिर से पूछा, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आए हैं। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान है करना। देखो क्या पूछ रहा है कि यदि a प्लस बी का मतलब a पुत्र है b का, यानी समझिएगा a पुत्र है b का, जो बाद वाला है वो आपका क्या है, बाप है, और a वाला क्या है, यानी पुत्र है। तो इसका यहाँ लिख लीजिए, प्लस दर्शाता है पुत्र को, माइनस दर्शाता है पुत्री को, क्रॉस दर्शाता है पिता वाला रिलेशन, उसके बाद भाग दर्शाता है माता का रिलेशन। अब यहाँ इस वाले ऑप्शन पे जाइए, इस वाले ऑप्शन पे जाइए। क्या पूछ रहा है, यहाँ सेकंड वाला ही आप बाई ऑप्शन इसको चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पूछा है कि निम्न में से किसका मतलब यस दामाद है पी का। यानी इसको एक किनारे बना लीजिए, यस दामाद है पी का, तो पी ऊपर है और इसका दामाद कौन है, यस नीचे, ये प्लस। ये रिलेशन हमें निकालना है। अब यहाँ दर्शाइए, इस वाले को आप जब इसमें रखोगे, यस वाला यानी प्लस वाला क्या है, हमने कहा पुत्र है, प्लस वाला पुत्र यानी यस पुत्र है टी का, तो यस यहाँ नीचे हो जाएगा, टी ऊपर हो जाएगा। यस पुत्र है टी का, यहाँ ए पुत्र है बी का, वैसे यहाँ यस पुत्र है टी का, यस पुत्र है टी का, तो ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यस पुत्र है टी का। फिर आपका माइनस है, तो माइनस वाला कहाँ गया था, पुत्री वाला, तो ये आर पुत्री है यस की, आर पुत्री है यस की, आर पुत्री है यस की, तो आर पुत्री है यस की, तो आर पुत्री है यस की, तो आर यहाँ माइनस यहाँ का हो गया। उसके बाद फिर आपका भाग दर्शा रहा है क्या, तो भाग वाला माता, तो ये क्यों माता है आर की, क्यों माता है आर की, तो क्यों ये हो गया, ये माइनस में हो गया, ये क्यों और यस हस्बैंड वाइफ हो गए। फिर आपका क्रॉस दर्शाता है पिता का, तो यानी पी पिता है क्यों का, पी पिता है क्यों का, तो ये पी हो गया, ये प्लस वाला। अब पूछ रहा है कि क्या इसमें देखिए पी यस का दामाद है, पी हाँ बिल्कुल है, ये देखो पी यस का दामाद है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो,
आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या ये लिखी हुई है कि अंक अपरिवर्तित रहेंगे जब, पहले संख्या लिख लो। तो आपका 9 है, 7 है, 4 है, 1 है, 9 7 4 1, 1 के बाद 5 है, 6 है, 2 है, 8 है। अब कह रहा है कि इनको अवरोही घटते क्रम में लिखा जाए, तो 9 पहले लिखो, 9 के बाद फिर यहाँ 8 आएगा, 8 के बाद फिर क्या आएगा, 8 के बाद फिर क्या आएगा, तो 8 के बाद फिर आपका 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, और 4 के बाद 3 है नहीं, 2 आएगा, 1 आएगा। अब पूछ रहा है कि हाँ, जबकि इन अंकों का अवरोही क्रम में अपरिवर्तित रहेंगे जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये देखो, एक तो 9 वाला अपरिवर्तित रहा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ये। उसके बाद और कितने अंक अपरिवर्तित रहेंगे, तो अंक कौन अपरिवर्तित रहेंगे, इसके बाद यहाँ देखो, एक वाला, एक 9 वाला अपरिवर्तित रहा, उसके बाद तीसरे 2 2 4 5 2, ये 5 वाला ये अपरिवर्तित रहा है, इनमें कोई अंतर नहीं आया है। 1 2 वाला अपरिवर्तित रहा, यानी प्लीज जो जिस स्थान पे था उसी पे है। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर यहाँ बन गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। आगे देखिए, वह विकल्प चुनिए जो संयोजन को जल प्रतिबिंब बनाना है। तो जल प्रतिबिंब जब भी पूछा जाए तो इसके नीचे, यहाँ नीचे मिरर रखा है, ये बनाना। तो ये वाला ये उल्टा बनेगा, ये नुक्की ये एक ऐसे ये रहेगा, और ये नुक्की इधर हो जाएगी, ये नुक्की इस टाइप हो जाएगी, यानी ये वाला बिल्कुल सही है। और पी भी पलट जाएगा, यम भी पलटेगा, तो ये आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते तो आप कितनी बार 3 लिखेंगे, तो 20 बार रिपीटेशन होगा। इसमें कोई आप लिख करके भी काउंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो इतना तो याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या में महत्वपूर्ण अंक क्या है। तो आगे 0 पॉइंट के आगे, इसके आगे हम पॉइंट के बाद कितनों 0 लगा दें, इनका कोई मतलब नहीं होता। बाद पॉइंट के बाद ये गिने जाते, तो 2 0 है, उसके बाद 3 8 6 हैं, तो टोटल अंक गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों का क्या है, महत्वपूर्ण अंक हैं ये। आगे, व्यक्तियों की एक पंक्ति में बाईं ओर से कीर्ति का स्थान 27 है, और पंक्ति की दाईं ओर, जब दाईं बाईं ऊपर नीचे पूछा जाए और टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाए, तो दोनों को प्लस कर दो, और प्लस करके एक माइनस कर दो, क्योंकि एक रिपीटेशन होगा। 7 4 11, ये 61 बनेगा, 61 से एक माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, 60। पहला वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, इसमें क्या किया गया है, इस वाले में क्या लगा, 4 दूनी 8 1 9 9 दूना 18 2 20 20 दून 40 3 43, और उसके बाद आगे देखो 43 दूना कितना हो 86, और 4 कितना 90, 4 प्लस हुआ, फिर 90 दूना 180, और 180 में 5 प्लस करोगे तो कितना, क्योंकि एक और ज़्यादा हो जा रहा, तो पहले वाले में 1, फिर अगले वाले में 2, फिर 3 4 5 ऐसे प्लस होगा, तो ये 185 इसका क्या सही जवाब आ जाएगा। आगे देखिए 137 नंबर, यदि संख्या, ये संख्या लिखी हुई है, यदि संख्या 12 4 6 4 7 6 2 को 0.4 स्थानों तक लिखा जाए, यानी ये 2 को गायब करना होगा, तो जाहिर आप जानते हो कि अगर ये दशमलव के बाद स्थान 1 को हटाना हो जिस अंक को, तो 2 है, 5 से कम है तो ऐसे हट जाएगा। 6 को अगर हटाना होगा, 5 से ज़्यादा है तो इसके बगल वाले अंक को 1 ज़्यादा करके जाएगा, तो ये 6 को अगर हटाते हैं तो 7 को ये 8 बना देगा, 46 48 हो जाएगा। तो जिस आंसर में 12.46 48 पहला आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पूछ रहा, यदि 1 को 26 लिखा जाए, तो आपको पता है कि 1 का स्थान कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट अक्षर इसमें 27 से माइनस कर दो तो अपोजिट आ जाएगा, 27 माइनस 1 किया तो ये 26 आया। इसी प्रकार सम में किया गया, तो एक कैड को आप भी करोगे तो आपको पता है कि सी कितने होता, 3 पे 27 से 3 घटाओगे तो 27 से 3 24 इसमें आ जाएगा, और प्लस कितना करोगे ए में आपका कितना करोगे 26 करोगे। इसके बाद फिर आपका टी 20 पे है तो 27 से 20 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो 6 4 10 यानी कितना बन जाएगा, इसका प्लस करोगे 57, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 57 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे ये 130 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसको हमने कोशिश किया लेकिन अभी बन नहीं पाया है, इसको जो
आप लोग कोशिश करिए, अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में इसको सूचित कीजिएगा कि इसका ये इसमें लॉजिक लग रहा, कोई अभी तक जो हमने इसको हल किया कोई लॉजिक हमको मिल नहीं पाया है, अभी हमने लॉजिक नहीं बैठा पाया इसमें। आप लोग इसको बैठाइएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आगे देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया, एक एक पे आता है, ये 2 पे आता है बी, इसके बाद डी कितने पे आता है 4, उसके बाद 8, तो ये क्या 1, इसके बाद 1 दूना 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना अगला कितना 16, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा तो 16 पे पी होता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे देखो, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो ये क्या किया है, 5 का वर्ग करके और प्लस 2 करोगे तो कितना बन जाएगा 27, और यहाँ 7 का वर्ग करके कितना करोगे 2 करोगे तो 7 7 49 और 2 51 हो जाएगा। यहाँ 83 में 7 के बाद 2 यानी ये 5 7 9 की सीरीज चल रही, तो 9 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे 9 9 81 2 83 हो जाएगा। अब लास्ट वाला यानी ये कितना 9 आ गया 11, 11 का स्क्वायर करके प्लस 2 करना, तो कर लो 11 ग्रेम 121 और 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 123, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 123, यानी सी आंसर हो जाएगा। आगे देखो, विषम संख्या इसमें तो आपको पता है इसमें प्राइम नंबर यानी ये 17 है, क्योंकि प्राइम नंबर आभास संख्या क्या होती है, जो एक हुआ स्वयं से कटती है। यहाँ 9 से 9 3 27, ये क्या है, ये आपकी विषम संख्या तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं, इसलिए इसका यही ओड हो जाएगा। अगला देखो क्या पूछ रहा, यदि एक निश्चित कोड भाषा में यदि रेक्टेंगल को ये लिखा जाता है, तो ये आपका लिखा है रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल को क्या लिखा गया, वो गायब हो गया। चलो यहाँ से देख लेते हैं फिर से, रेक्टेंगल सही है स्पेलिंग ठीक। इसको लिखा गया टी के बाद आपका जी है, जी के बाद ई है, ई के बाद वी है, वी के बाद सी है, फिर पी है, और पी के बाद आई है, आई के बाद एन है, एन के बाद जी है। देखो आर 18 होता, 2 इसमें प्लस किया गया तो कितना हो गया 20, ई होता है कितना, ई होता है डी 4, ई 5 होता तो ये 7, 2 प्लस किया गया, सी 3 होता तो ई 5 हो गया, यानी 2 सम में प्लस किया गया है। अब यहाँ देख लीजिए, आर 18 होता तो टी इसमें 20 हो जाएगा, या 8 होता तो जे इसमें 10 हो जाएगा, ओ आपका कितना होता है, वो 15 होता तो ये क्यों 17 हो जाएगा, यम 13 होता तो आपका 15 हो जाएगा, और 15 नंबर पे ओ आता है। बी आपका कितना 2 होता तो 2 2 4 यानी डी हो जाएगा। यू आपका 21 होता तो 2 करोगे 23 हो जाएगा। यस आपका 20 होता है, 2 प्लस करोगे 22 हो जाएगा। पहला आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में क्रिकेट को ये लिखा जाता है, रॉकेट को ये लिखा जाता है, केटल को ये लिखा जाता है, तो लिटिल को, तो इसमें तो आंसर इसी से छांटना है। यल के लिए देखिए, यहाँ यल के लिए क्या है 0 आया है, यहाँ देखिए ये यल लास्ट का, यहाँ ये वाला इसी से यानी लास्ट से सेकंड वाला यल है तो ये 0 आया, 0 से शुरू होगा। और उसके बाद आई जिस वाले में ढूंढ लो, आई किस वाले में, तो ये आपका आई मिल जाएगा इस वाले में। देखिए कहाँ गया ये तीसरा, पहले का तीसरा यानी 2 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, काम खत्म। आगे और मिला लो अभी तो यही आंसर हो जाएगा, इसको मिलाइएगा। तो आगे पूछ रहा है ये वाला विषम, तो इसमें देखो अगर इनको सबको लिखा जाए तो ये 16 लिखोगे तो ये 19 15 8 ये 5 करोगे तो इन सबको फिर प्लस करना है। तो आप देखोगे ये भी आपका क्या आएगा, सम संख्या आएगी, ये भी सम आएगा, ये भी सम आएगा। ये आप इस वाले को ऐड करोगे तो ये सम संख्या प्राप्त सम संख्या प्राप्त होगी। बाकी इसमें भी सम आएगी, इसमें भी सम आएगी, इसमें भी सम आएगी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें आप प्लस कर लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो, निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसमें क्या किया गया, ये 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद अगला 10 आएगा। फिर नीचे वाला ये आपका 6 का क्यूब है, फिर 7 का है, फिर 8 का है, फिर 9 का है, फिर 10 का कितना होता है 1000 ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, इस वाले में क्या किया गया है, यानी यस आता है। देखो क्या किया गया, यस को यल लिखा गया, यस आता है 19 नंबर पे, यल आता है कितना, तो ये 19 के बाद आपका के आता 11, यल आता 12, यानी आपका 7 का गैप किया गया है। तो पी आता है कितने पर, पी आता है आपका
16 पे, तो 7 का गैप करोगे आई से शुरू होगा, इसका निकालोगे तो ये वाला एक गैप करके निकाल लीजिएगा, ये आएगा डी वाला आंसर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत समय नहीं लगेगा इसमें। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 1 जनवरी 1992 को मंगलवार है तो सप्ताह के किस दिन को 1 जनवरी 1993 को दिन होगा। तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, लास्ट 4 से डिवाइड करना तो लास्ट अंक डिवाइड करिए। 4 दूनी 8, 4 3 हमारा कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है और जनवरी से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगले वर्ष में जब हम जाएंगे जनवरी तक 2 प्लस करना होगा। तो ये 2 प्लस करोगे, मंगलवार है तो बुधवार और उसके बाद गुरुवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार पहला आंसर हो जाएगा, काम खत्म। अगला, यदि माइनस का मतलब क्रॉस है, क्रॉस का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब आपका क्या है, भाग है, और भाग का मतलब माइनस है, तो इसमें रखोगे और इसको ये सब हल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। आगे देखो, अगला श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में पूछा है, ये लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, हाँ 150 पूरे आपके करवा दिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा कि में ऐसे कितने अंक हैं, अंक बताना जिनके तुरंत बाद में एक संकेत है, जैसे ये हैशटैग, पहले डिजिट्स है फिर संकेत है, लेकिन इनके तुरंत पहले कोई व्यंजन नहीं है, कोई व्यंजन नहीं है, व्यंजन नहीं है। तो ये देखो ये वाला 9 और @ वाला, इसके पहले क्या है, नंबर है, लेकिन इसके पहले क्या, कोई व्यंजन नहीं, इसके पहले क्या है, ये वावेल है, तो इसका केवल एक यही पेयर मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा, तो आपका ये आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने इसमें देने की कोशिश की है और ये कोशिश की कि कोई एरर ना रहे। एक क्वेश्चन का हमने कहा कमेंट बॉक्स में, उसका लॉजिक बताइएगा क्या बैठ रहा है। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और इसका अगला पार्ट जो इकोनॉमिक्स वाला है उसको अभी तो कुछ देर में वीडियो वो भी आपको मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपकी जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिस मिल जाए। इसी के बाद ये वीडियो समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।